वेलकम टू SSIC। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। यहाँ पर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या क्या सीखेंगे। पहले लेक्चर में आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरे लेक्चर में सीखेंगे आप कंप्यूटर मेमोरी। तीसरे लेक्चर में सीखेंगे आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चौथे लेक्चर में सीखेंगे आप बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पांचवें में मोबाइल ऐप्स। छठे लेक्चर में आपको हम MCQ कराएंगे, जिसमें आपका ओवरऑल सभी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हो। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना। इसीलिए बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को बहुत तेजी के साथ कर सके। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल गई, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। इसका यूज म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। हमें आउटपुट रिजल्ट यह हमारी आवश्यकता के अनुसार डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मैनिपुलेट भी करता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। इसी कैलकुलेशन करने के अर्थ से लेकर के इसे आम भाषा की बोलचाल में इसे कैलकुलेटिंग यानी गणना करने वाली मशीन माना जाता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को बहुत तेजी से कर सकती थी। लेकिन समय के साथ इसकी परिभाषा बदल गई, यानी कि कंप्यूटर का आज उपयोग ऐसी कौन सी जगह है जहां कंप्यूटर का उपयोग आज नहीं हो रहा है। बहुत प्रत्येक किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, वहीं पर आपका कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए हम जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। ये कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो आपको प्रेशर या टेम्परेचर जैसी चीजों को कैलकुलेट करना है, तो आप इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें प्रेशर मापना है किसी भी प्रकार का, तो ब्लड प्रेशर के लिए BP मशीन आती है, उसका प्रयोग करते हैं। अभी आपकी डिजिटल आने लग गई, जो डॉक्टर्स एनालॉग वाली यूज करते हैं, जो ट्यूब होता है उसको दबा करके प्रेशर दिया जाता है। ऐसे ही जो टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो आपका पारे वाला होता है। अगर बात करें तो जो एनालॉग कंप्यूटर था आपका, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। अब बात करते हैं हम तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है। ये आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। ये डिजिटल टेक्निक पर काम करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। इसे चार श्रेणी यानी चार भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आपके डिजिटल टेक्निक पर काम करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है।
जो लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके डिजिटल कंप्यूटर में पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऐसे ही चौथा आता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होता है और इसी छोटे होने के कारण उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यह एक सिंगल यूजर डिवाइस है, यानी एक बार में एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। अगर दूसरी भाषा में इसको हम समझें तो माइक्रो कंप्यूटर में एक बहुत छोटे प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और इसी माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के कारण इस कंप्यूटर को या इस डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इस पर एक बार में एक व्यक्ति ही कार्य करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक और पीडीएफ जैसी डिवाइसें आपकी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। दूसरा बात करें हम दूसरे नंबर में तो मिनी कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम से छोटा होता है। यह एक मल्टी यूजर डिवाइस है, यानी कि इसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर बड़ी डिजाइनिंग कंपनीज में व्यवसायिक यानी कमर्शियल काम के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर को सर्वर के रूप में रखा जाता है और बाद बाकी को एक थिन क्लाइंट के द्वारा कनेक्ट करके उनको उपयोग किया जाता है। और सभी जितने भी थिन क्लाइंट्स कनेक्ट की जाती हैं नेटवर्किंग के जरिए, सभी का डेटा मेन जो सर्वर कंप्यूटर है उसमें स्टोर किया जाता है। इसी तरीके से बड़ी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह डिजाइनिंग कंपनीज होती हैं, उसमें भी सेम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर बहुत बड़ा होता है और यह मल्टी यूजर डिवाइस होता है। इसमें मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। यह एक मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। यानी कि बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर बड़ा होता है किससे? माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से। मल्टी यूजर होता है, यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा होती है। इसका प्रयोग मेट्रोलॉजी के लिए यानी माप तौल के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग छोटे सर्वर के रूप में भी किया जाता है। अब बात करें हम सुपर कंप्यूटर की। इसका प्रोसेसर बाकी सभी कंप्यूटर्स से सबसे बड़ा होता है। इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है। यह मल्टी यूजर है और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस भी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर साइंस यानी परमाणु विज्ञान में और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी का कंप्यूटर माना जाता है। इसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर साइंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसी से उसकी गणना की जाती है। हाई क्वालिटी की मूवीज को इसी कंप्यूटर के द्वारा यानी सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही एडिट किया जाता है। और भी सुपर कंप्यूटर के बहुत सारे काम होते हैं, विभिन्न प्रकार की रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सैम्योर क्रे ने बनाया था। दूसरा परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में यानी 1991 में प्रोफेसर विजय भटवर्जी द्वारा विकसित किया गया। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था और अबेकस को दुनिया का पहला कैलकुलेशन डिवाइस। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं तीसरे टाइप के कंप्यूटर को, तीसरे टाइप के कंप्यूटर की, जिसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल
दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के डेटा को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। यानी कह सकते हैं आप, डिजिटल और एनालॉग दोनों संयोग ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें हम, तो ईसीजी मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ईसीजी मशीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो आपको दिख रही है, ये ईसीजी मशीन है और इस तरीके से ये टेंटिकल्स लगा करके एनालॉगली डाटा को मशीन में लिया जाता है और कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की मदद से उसको डेटा को एनालाइज किया जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य गुण कुछ इस प्रकार हैं। पहला होता है इसमें स्पीड यानी गति। कंप्यूटर बहुत तेजी, हाई स्पीड से काम कर सकता है। यह लाखों गणनाओं यानी मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है, जिन्हें हम इंसानों को करने में कई घंटे लग सकते हैं। दूसरा होता है आपका एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशंस में बहुत सटीकता यानी एक्यूरेट होता है। यह बिना किसी गलती यानी एरर के काम करता है। अगर कोई भी गलती होती तो वह आमतौर पर यूजर द्वारा गलत इनपुट यानी इनकरेक्ट इनपुट की वजह से होती है। तीसरा होता है डेलीगेंस यानी कर्मठता। किसी भी काम को बिना थके लगातार कंटिन्यूसली कर सकता है। यह इंसानों की तरह बोर नहीं होता है और ना ही अपना कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को होता है। चौथा होता है स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। जब चाहें इस डेटा को यूज कर सकते हैं। पांचवी विशेषता की बात करी जाए तो ये होती है वर्सेलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर एक ही समय में अलग अलग तरह के मल्टीटास्क यानी अलग अलग तरह के काम को एक साथ कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप करना, म्यूजिक प्ले करना और साथ साथ में ही प्रिंट निकालना। इसे ही मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर। बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और कुछ बेसिक इसके उपयोग होते हैं। जैसे पहला, बैंकिंग में आजकल नेट बैंकिंग बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। ज्यादातर लोग अपना बैंकिंग का काम नेट बैंकिंग के जरिए करते हैं। आप एक खाते से दूसरे खाते यानी अकाउंट में आसानी से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए। मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। बैंकों में होने वाले दैनिक लेन देन यानी डेली ट्रांजैक्शन को अब कंप्यूटर की मदद से ही किए जा सकते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में मरीजों यानी पेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही स्टोर किया जाता है। जैसे मरीज का नाम, बीमारी, निदान, हिस्ट्री, सब कुछ डिजिटल रूप से रखा जाता है। डॉक्टर बस एक क्लिक में मरीज की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, जिससे इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा है इंटरनेट। अब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का ग्लोबल सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का एक जाल है। आप इंटरनेट पर किसी भी लाइब्रेरी से ज्यादा जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर का आप उपयोग करें तो आपको बहुत सारी जानकारी एक जगह बैठे बैठे मिल सकती है, जो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में एक साथ नहीं मिल सकती। चौथा है इसमें डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। वीडियो और ऑडियो का कंपोजिशन। कंप्यूटर वीडियो या ऑडियो को बनाने यानी
कंपोजिशन और एडिटिंग करने को आसान बनाता है। आप फिल्मों में जो स्पेशल इफेक्ट्स और साइंस फिक्शन सीन्स देखते हैं वो कंप्यूटर्स का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। ग्राफिक और एनिमेशन का काम इसी से होता है। पांचवा, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर लोगों को एक दूसरे से बात करने यानी कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इसके जरिए आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल कर सकते हैं। ई लर्निंग के जरिए आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। फिर आता है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होते हैं ताकि कस्टमर की डिटेल्स मेंटेन की जा सके। आजकल आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कोई व्यक्ति किस लोकेशन पर है। आप मोबाइल से ही अपनी हवाई जहाज यानी एयर या रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। आप एसएमएस भेजकर अपनी ट्रेन या पीएनआर स्टेटस को जांच कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी उपयोग होते हैं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस में, ई लर्निंग यानी ऑनलाइन पढ़ाई में, मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान में, गेम खेलने में, वेदर एनालिसिस यानी मौसम की जानकारी और विश्लेषण में, ऑनलाइन बुकिंग में, समाचार प्राप्त करने में, एटीएम से पैसे निकालने में और रोबोटिक्स में। यानी कंप्यूटर का उपयोग आजकल सभी क्षेत्रों में हो रहा है। ऐसी कोई क्षेत्र या ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां पर हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।